नसीम अंसारी सुनो, इसकी मां का भोसड़ा, इसकी मां का भोसड़ा सुनो। गुरु जी गाली देंगे। उनकी औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बीच जाती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और सीधी हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ सब युवा सन्यासी हो जाते हमारे बलराम मुनि जी हैं, मैं ओपनली इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, शादी करें। आपने एक पार्टी विशेष की महिलाओं को वैश्या तक कहा था। एक नहीं, पार्टी नहीं, ये आप गलत, ये ये मीडिया बकवास करता है। नमस्कार आदाब दोस्तों, तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, मैंने कुछ वीडियोस आपको दिखाए हैं। इन वीडियो के जरिए से आप समझ गए होंगे कि हमारा मुद्दा आज का क्या रहने वाला है। नरसिम्हानंद सरस्वती, हरिद्वार के अंदर धर्म संसद, छत्तीसगढ़ के अंदर एक हिंदू सभा जिसमें महात्मा गांधी को अनाप शनाप बातें कही गई, उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक सभा के अंदर इसी तरह के अधर्मी वाले काम हुए। लेकिन इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ऐसे देश में हिंदूवादी नेता हैं जो अपनी गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहे। इसी में शामिल है नरसिम्हानंद सरस्वती। कहने के लिए तो ये साधु जरूर है, लेकिन शायद इसकी भाषा से आप समझ गए होंगे कि साधु वाले इसके अंदर कोई गुण नजर नहीं आते हैं। खैर, नरसिम्हानंद सरस्वती के 3 वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियोस के अंदर इसने देश के बारे में, देश के मुसलमानों के बारे में, देश के पॉलिटिशियंस के बारे में, देश की मुस्लिम महिलाओं के बारे में किस तरह से, और देश की पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी महिलाओं के बारे में, महिला नेताओं के बारे में किस तरह की अभद्र टिप्पणी की है। एक एक बयान इसका सुनाएंगे जिसको सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे और आप भी ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार इस शख्स को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, क्यों इतनी छूट इसको दी गई है और किस लिए, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ऐसे अधर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपका एक एक लाइक आपकी आवाज देश की आवाज बनेगा, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। हमारे देश में जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब आए हैं, तब से इस तरह की महासभाएं, धर्म संसदें लगातार चल रही हैं और कुछ बयानबाजी कुछ साधुओं के द्वारा, हम साधु इनको नहीं कहेंगे, धर्मी कहेंगे, क्योंकि इनका कोई मतलब धर्म से रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी भी धर्म के बारे में गलत सलत कहें। तो ऐसे बाबाओं का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे धर्मियों ने अपनी बयानबाजी भी तेज कर दी है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही बयान सुने नरसिम्हानंद सरस्वती के। पहला मैं आपको बयान सुनाना चाहता हूं, पहले आप इस बाबा के बयान को सुनिए, उसके बाद 2 और आपको बयान सुनाएंगे। पहले आप इस बयान को सुनिए। अभी नसीम अंसारी ने कमेंट किया है, मैं गुरुजी मैं खुद जवाब देना चाहूंगा। यूपी बंगाल बनेगा। नसीम अंसारी सुनो, इसकी मां का भोसड़ा, इसकी मां का भोसड़ा सुनो। गुरुजी गाली देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा ये वीडियो एक शख्स है, वो शायद मीडिया का ही होगा, उसके साथ जो है वार्तालाप करते वक्त, बातचीत करते वक्त नरसिम्हानंद सरस्वती ने जब एक मुस्लिम लड़के का मैसेज आया उनके लाइव चैट में, तब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला शख्स बाबा हो सकता है? क्या ऐसा शख्स हिंदू हो सकता है जो बाबा का चोला पहन करके जो है अपनी विचारधारा को कायम करने की कोशिश कर रहा है और खुलेआम लोगों को गालियां दे रहा है, और गालियां भी इस तरह की जो एक साधु कभी दे ही नहीं सकता। सोचिए जरा, ऐसे लोगों को आज हमारे देश में खुली छूट मिली हुई है। इतना ही नहीं, इसका एक और दूसरा कांड भी आपको दिखाते हैं। आप पहले एक और वीडियो इसका देखिए, उसके बाद इसकी आगे चर्चा करें। लॉबिंग के लिए अपनी बहुत चालू है, वो अपनी लॉबिंग के लिए अपनी मुसलमानी को भेजते हैं, उन्हें नेताओं के साथ, पत्रकारों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ सुला देते हैं, और जब वो उनके साथ सोती हैं तो वो उनके पक्ष में माहौल क्रिएट करती हैं। इस्लाम एक गंदगी है, वो एक गैंग है। अब पहले उसे समझो, जब तक आप इस्लाम को समझोगे नहीं अच्छी तरह, आपकी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग इस्लाम के बारे में समझें। जिस दिन लोग इस्लाम के बारे में समझ जाएंगे, मुझसे सहमत होंगे। आप, ये तो हो गया कि इस्लाम की बात, जो आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने एक पार्टी विशेष की महिलाओं को वैश्या तक कहा था। एक नहीं, पार्टी नहीं, ये आप गलत, नहीं, ये मीडिया बकवास करता है, हमारी छवि धूमिल करने का। मैंने महिलाओं को नहीं कहा, मैंने उस पार्टी के पुरुषों के बारे में कहा था कि उस पार्टी के पुरुष इतने कमीने हैं कि वो हर औरत को अपने बिस्तर पर देखना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, ये वीडियो भी इस अधर्मी का ही है। इसने किस तरह से अब तो कुछ पॉलिटिशियंस को, वो तमाम पार्टियों के हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों की महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के किस तरह की इसने अभद्र टिप्पणी की है, यह भी आप लोगों ने देखा। साफ तौर पर कह रहा है, एक समाज को टारगेट करते हुए कि उस समाज की महिलाएं नेताओं के पास डैश डैश डैश
क्या करने जाती हैं, किस तरह से उनको छूट दी जाती है, ये आपने सुना इस अधर्मी के बयान को। सोचिए जरा, ये इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टियों की जो महिला नेता हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद झूठ भी बोल रहा है कि हमने ऐसा कोई बयान भी नहीं दिया है, जबकि खुलेआम अपने बयान में कह भी रहा है। और इसके कई बयान इस तरह के वायरल भी हुए हैं, जिस पर बीजेपी के नेता खुद इस पर नाराज होकर के इसके खिलाफ ट्वीट कर रहे थे। और अभी भी इसको खुली छूट मिली हुई है। इसके ऊपर ना तो किसी तरह की कोई कार्रवाई हो रही है, ना तो इसको कहीं जेल में डाला जा रहा है, ना इसकी जुबान को खामोश किया जा रहा है। क्या आज हमारे देश में इस तरह की भाषा को लोगों तक पहुंचा करके या इसके ऊपर कार्रवाई ना करके क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या आप इसी तरह से देश का नाम दूसरे देशों में रोशन करेंगे? क्या इसी तरह से हमारे देश का नाम रोशन होगा? खैर, इतना ही नहीं, एक और वीडियो आपको इसका दिखाते हैं। आप पहले इसके इस वीडियो को भी देख लीजिए, उसके बाद इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने बॉलीवुड नहीं कब्जा, उन्होंने सब कुछ कब्जा लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी कब्जा ली, उन्होंने आरएसएस जैसा हिंदू संगठन कब्जा लिया। उनकी औरतें जो इस्लाम की सेवा के लिए किसी के भी नीचे बीच जाती हैं, वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। और सीडी हिंदू की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए तो मैं कहता हूं सब युवा सन्यासी हो जाते हैं, हमारे बलराम मुनि जी हैं। मैं ओपनली इनसे निवेदन करना चाहता हूं, शादी करें। आम हिंदू अगर एक शादी करता है तो धर्माचार्यों को 2 शादी कम से कम करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि विशुद्ध डीएनए जो है वो बढ़े, जो शुद्ध डीएनए है, जो धर्म के लिए समर्पित डीएनए है, वो बढ़े और हमारी संतति बढ़े, हमारे यहाँ समझने वाले लोग बढ़े। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, इस वीडियो में ये साफ तौर पर कह रहा है कि अव्वल दिन से यह लड़ाई इस्लाम और कुफ्र है। ये शब्द नरसिम्हानंद सरस्वती इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद ये अपनी नियत भी बता रहा है कि इसकी आखिर नियत क्या है, किस नियत से आज ये देश में लोगों में नफरत, देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। इस्लाम धर्म को टारगेट बना करके ये अपने एजेंडे को देश में लागू करना चाहता है, देश के संविधान को बदलना चाहता है, गोडसे की विचारधारा को लोगों के ऊपर थोपना चाहता है। लेकिन गोडसेवादियों के ऊपर आज हमारे देश की सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इतनी मेहरबान हो गई है कि इन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार के अंदर इन्होंने एक धर्म संसद की, उसमें भी मारने की, काटने की, पीटने की, खत्म करने की, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और उनको धमकियां दी गई। लेकिन अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ एफआईआर हो पाई है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से इन लोगों को छूट दी जाएगी तो समाज में नफरत और देश में माहौल खराब नहीं होगा? क्या आपको नहीं लगता ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश का नाम अन्य देशों के अंदर खराब नहीं होगा? और इसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा, जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे कई कंट्रियों के नेताओं ने इस पर बयान भी दिए कि ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन इनको देश की इज्जत से क्या मतलब है? इनको अपने एजेंडे से मतलब है। गोडसे की इज्जत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की इज्जत इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। खैर, इन सारे वीडियोस के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।